नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द फिजियो हीलर। आज के हमारे टॉपिक में हम आपके साथ बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बेसिक्स अबाउट डायबिटीज, जो कि आजकल के जनरेशन का एक सबसे बड़ा लाइफस्टाइल डिसीज है और उसका ग्रोथ जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब ये बढ़ते हुए डायबिटीज के साथ उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म से डायबिटिक हो तो आपको डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से आप 32% ज्यादा रिस्क पे हो। तो उनमें से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस है जिसके बारे में हमें सावचेत रहना चाहिए और वो ना हो उसके लिए प्रिवेंशन मेजर्स प्लान करने चाहिए और हमारी डायबिटीज को फाइट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज में सबसे पहला और बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है वो है हार्ट डिसीज, या तो आप उसको कह सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जो कि सर्कुलेशन रिलेटेड डिसीजेस है वो सारे, और स्ट्रोक, देन किडनी डिसीज, डायबिटिक फुट, डायबिटिक न्यूरोपैथी, फ्रोजन शोल्डर कोई केसेस में भी कॉमन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब आईज के रिलेटेड डिसीज जो है वो कॉमन है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज है जो डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। बट सबसे पहला है हार्ट डिसीज, या तो आप कार्डियोवास्कुलर डिसीज कह सकते हैं या तो फिर स्ट्रोक, विच इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दैट। तो अब डायबिटिक जो होते हैं जो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, मतलब कि आप अर्ली एज में इफ यू आर डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटिक for more than so many years, if you are having a diabetes, then you are at risk of having a complication related to your heart disease. तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज में एक्चुअली में होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज और वीनस सिस्टम जो होती है वो हमारी ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है और हार्ट से दूसरी ऑर्गन्स के पास लेके जाती है। मतलब कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक मेंटेन रहती है एक नॉर्मल फ्लो के साथ। अब जब आप डायबिटिक हो और आपका ब्लड शुगर कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से हाई रहता है तो आपके बॉडी में जो कोलेस्टेरॉल का लेवल है वो बढ़ने की संभावना है, और उसके साथ साथ छोटे छोटे प्लैक्स जो है वो हमारी वेसल्स में फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और वो प्लैक्स हमारी आर्टरीज, वीनस सिस्टम और वो सारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो है उनमें कहीं ना कहीं जाके ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से हमारी सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और हार्ट का पंपिंग भी अफेक्ट होता है। तो जो भी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से डायबिटिक है दे आर एट हायर रिस्क फॉर हार्ट डिसीज और ए हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक में सबसे ज्यादा कॉमन है कि हार्ट का जो पंपिंग होता है वो कम हो जाता है कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन। ड्यू टू द डायबिटीज ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस आर हैपनिंग। तो ये डायबिटीज की वजह से हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट होगी, और ब्लॉकेज की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसे कह सकते हैं, या तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जिसे कह सकते हैं, वो सारे होने बहुत ही कॉमन हो जाते हैं। और अगर ये ही प्लैक अगर हमारे ब्रेन में जाके स्टक हो जाता है तो स्ट्रोक होने के चांसेस है। तो कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल, डायबिटिक पीपल आर 32.3% आर हायर रिस्क फॉर हैविंग अ कार्डियक डिसीज, और मेन एंड वुमेन दोनों ही इक्वली अफेक्ट होते हैं इसमें। तो दोनों ही को ध्यान रखना जरूरी है अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से डायबिटिक है तो। दूसरी चीज कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म डायबिटीज की वजह से आपकी लाइफ सेडेंटरी हो गई है, और बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल मे बी यू आर हैविंग अ डायबिटीज, तो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से भी आपकी इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी और कंटिन्यूअसली हाई ब्लड शुगर की वजह से आप हार्ट डिसीज के पेशेंट हो सकते हैं। तो यू आर एट मोर रिस्क। और मेन एंड विमेन
दोनों ही इक्वल रिस्क पे है एज वी सेड, तो हम दोनों ही जेंडर में प्रॉपर केयर लेनी जरूरी है। तो हम ये हार्ट डिसीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो ये सिर्फ डायबिटीज के साथ और भी फैक्टर्स जो इसके साथ अफेक्ट कर सकते हैं वो है रिस्क फैक्टर्स। एक तो आप डायबिटिक है तो आपका A1C या तो आप कह सकते हैं कि HbA1c जो लेवल होना चाहिए वो कंट्रोल में होना चाहिए, जो कि आपको 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर दिखाता है। तो पीरियोडिकली यू गेट टेस्टेड फॉर योर ब्लड शुगर, कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर और टेक प्रॉपर मेडिसिन्स। इससे ज्यादा आप अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिक है, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव है, जिनमें कुछ ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपके बॉडी में कोलेस्टेरॉल बढ़ रहा है, जो कि LDL और HDL एक गुड है और एक बैड कोलेस्टेरॉल है। तो गुड का लेवल जो है वो कम होता जाता है और बैड कोलेस्टेरॉल का लेवल जो है वो काफी डायबिटिक पेशेंट में बढ़ता जाता है। तो ये दोनों कोलेस्टेरॉल को बैलेंस में होना चाहिए कि उनके एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लेवल ही बॉडी में होने चाहिए। अल्कोहल का कंजप्शन अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो उसे कम कर दे, ताकि आप एक रिस्क फैक्टर जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर डायबिटीज के साथ होने के मतलब है कि आप हार्ट डिसीज होने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोन है। तो सी टू इट कि आप इनमें से रिस्क फैक्टर जितने भी है उनको कम कर सके और अपनी शुगर को मेंटेन कर सके बाय मेंटेनिंग हेल्दी डाइट, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर लाइफस्टाइल और अपनी मेंटल हेल्थ के साथ, क्योंकि डायबिटीज इज ऑल्सो अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। लंबे अरसे से अगर आप डायबिटिक है, अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा रहती है बॉडी में, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी असर करता है, इनडायरेक्ट वे और इन इनडायरेक्ट वे। क्योंकि काफी बार बिकॉज ऑफ डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, आप अनेबल होते हैं कुछ टास्क के लिए, या तो आप कोई ना कोई अदर इश्यूज के साथ भी फेस कर रहे होते हैं विथ योर डायबिटीज। तो वो सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ पे भी असर करती है। तो अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं अपने हार्ट डिसीज को आफ्टर योर हैविंग अ प्रोलॉन्ग डायबिटीज, तो सबसे पहले अपना ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल करें, जिससे आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो नॉर्मल हो सके और आपका हार्ट प्रॉपर्ली पंप कर सके। सेकेंड थिंग, आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दे, जैसे कि योगा है, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसी एक्टिविटी से आप अपनी शुगर भी बर्न कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपकी हार्ट रिलेटेड सिस्टम्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट का पंपिंग, लंग्स, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो ये सारी चीजें भी इंक्रीज कर सकते हैं और उन्हें हेल्थ दे सकते हैं अच्छे से। और आप अपने डाइट का कंट्रोल करें। अब डाइट के कंट्रोल के लिए सबसे पहले आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा आपके थ्रू गुड डाइट के साथ, जिनमें आप बैड ईटिंग हैबिट्स है, लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड, ओवर अनहेल्दी फूड्स जैसे कि मैदे से बनी हुई चीजें या तो फिर ज्यादा फैटी चीजें खाना कम कर दे, शुगरी चीजें खाना बंद कर दे और हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करें और मेडिटेशन और अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग करें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके डायबिटीज और आपकी हार्ट रिलेटेड इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए और उसको आगे क्रोनिक स्टेज में पहुंचने से पहले ही उसे कंट्रोल करने के लिए हेल्प आउट कर सकती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि थी हार्ट डिसीज क्यों होती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज के बारे में। हम आगे के वीडियोस में आपके साथ बात करेंगे डायबिटीज रिलेटेड और कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि किडनी पे क्या असर करता है डायबिटीज, आपके फूड्स के या तो फिर सेंसरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे क्या अफेक्ट कर सकता है, मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट करता है, इन सारी चीजों के बारे में। तो हम आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आया हो और आगे की वीडियो में हम ऐसी ही अच्छी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे।
तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो हीलर।